दोस्तों, आप सभी का मीन राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो क्योंकि मौत आपके सामने खड़ी है और अब जो होने वाला है आपसे देखा नहीं जाएगा। क्योंकि दोस्तों राहु शनि ने कर दिया है ऐलान, आने वाले 3 दिनों में ये 5 बड़ी भयानक घटनाएं आपके साथ होके रहेंगी। दोस्तों पूरे 612 सालों बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है। दोस्तों कदम कदम पर महासंकट मंडरा रहा है। अगर एक भी कदम गलत रख दिया आपने तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां पूरी तरह से गरीबी में और कंगाली में अपनी जिंदगी गुजारेंगी। लेकिन अगर आपने सावधानी रखी और आने वाली घटनाओं से बचकर इन 3 दिनों को गुजार लिया तो यकीन रख लीजिए, शनि और राहु जितना लेते हैं, जितना तकलीफ देते हैं, उतना ही दोस्तों इंसान की जिंदगी को सुखमय भी बनाते हैं, उतना ही धन दौलत देते हैं, उतनी ही राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी देते हैं। तो दोस्तों समय वापस लौट कर आया है। आपके पास इस समय में कोई भी गलती नहीं करनी है और फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ाना है। और दोस्तों इतने बड़े मौके आपके पास आएंगे कि आप अपनी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देंगे। जो व्यक्ति सड़क पर भिखारी की तरह रह रहा है वह भी राजाओं के जैसे महलों में राज करेगा, लिख कर रख लीजिए। क्योंकि महाधना लक्ष्मी योग भी बन रहा है और शुक्र तो आपके ऊपर पहले से ही मेहरबान है। बस आपको राहु और शनि को अपनी साइड करना है। और वह कैसे करोगे, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, अपनी जिंदगी में केवल 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में कभी भी किसी को वचन मत देना, यानी कि जब भी आप खुश रहो तो किसी को भी कोई वचन मत देना। और हाँ, जब भी क्रोध में रहो, जब भी आपको गुस्सा आए तो किसी को उत्तर मत देना। और तीसरी बात, दुख के समय में कोई भी निर्णय मत लेना। बस ये 3 चीजें ध्यान रख लो। इनकी गहराई अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट में संक्षिप्त में बता देता हूं कि जब हम आनंदित होते हैं, जब हमारे जीवन में खुशियां होती हैं तो हम दोस्तों बिना सोचे समझे किसी को भी वचन दे देते हैं। लेकिन जब आगे जीवन बढ़ता है तब दोस्तों वो वचन हम पूरा नहीं कर पाते। और जब हम क्रोध में होते हैं तो आप जानते हैं इंसान क्रोध में कितना बुरा भला बोल देता है और फिर उम्र भर के लिए उसे पछताना होता है। और अगली चीज, दुख में कोई भी फैसला नहीं करना है, क्योंकि जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर संकट होता है तो हम कुछ भी निर्णय ले लेते हैं और फिर उसी चीज का मलाल हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और आने वाले ये 3 दिन दोस्तों आपको बहुत सारी सावधानियां रखना पड़ेगी। जी हाँ, शनि और राहु जब जब अपनी उल्टी चाल चलते हैं इंसान को बहुत परेशान करते हैं। दोस्तों इसका सीधा सीधा असर आपके व्यापार पर और नौकरी पर भी पड़ने वाला है। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे शनि और राहु अपनी उल्टी चाल से आपको परेशान नहीं बल्कि आपको माला माल कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। और वीडियो की शुरुआत में ही आपको मैं बता दूं कि अभी हाल ही में अहमदाबाद में जो हवाई जहाज यानी कि विमान में हादसा हुआ है, जिसमें करीब 300 से 350 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है दोस्तों, उन सभी लोगों के प्रति हम संवेदना प्रकट करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है दोस्तों कि हमारी जिंदगी में चाहे हम कितनी ही भविष्य की तैयारियां कर लें, चाहे हम कितना ही भविष्य के लिए जी जान एक लगा दें, कोई फायदा नहीं। होना वही है जो ईश्वर ने पहले से ही लिख रखा है। इस विमान में कई ऐसे लोग थे जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लंदन जा रहे थे। कोई पत्नी अपने पति से सालों बाद मिलने जा रही थी तो कोई परिवार जिंदगी भर काम करके लंदन में बसने जा रहा था अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ। वहीं एक छोटी सी बच्ची 18 से 25 साल की होगी। उसके पिता ने रिक्शा चला चला के मेहनत मजदूरी करके उसको इस लायक बनाया और अब वो लंदन में पढ़ने जा रही थी, अपनी जिंदगी की एक नई दिशा लिखने जा रही थी। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ खत्म पल भर में। हर जिंदगी की एक अलग कहानी थी, हर जिंदगी का एक अलग रहस्य था, हर जिंदगी अपने में एक अलग अलग नियत रखने जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, सब खत्म। वहीं दोस्तों जहां पर विमान गिरा वहां पर भी कई सारे मेडिकल के छात्र बैठे हुए थे जो भोजन कर रहे थे। भोजन करते करते ही वह लोग सिधार गए। तो दोस्तों मौत किस रूप में आ जाए हम कह नहीं सकते। अभी हम यहाँ पर बैठे बैठे राशि भविष्य दे रहे हैं, ऊपर से विमान गिर जाए और मृत्यु हो जाए हमारी, आजकल कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए इंसान को आज समझ लेना चाहिए कि उसके पास जो है, अगर आपके पास आपके माता पिता हैं तो उनके साथ अच्छे से रहिए, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताइए, बाहर घूमने जाइए फिरिए, लोगों के साथ हंस के समय बिताइए। जो करना है कर लीजिए, भविष्य का इंतजार मत करिए कि 40 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, 50 का हो जाऊंगा तो फिर करूंगा, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो दोस्तों बस इतना ही, अब आपके महाभविष्य की ओर बढ़ता हूँ। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की। और दोस्तों यकीनन आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिनको देख पाना आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोस्तों आंखों पर पट्टी बांध लेना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े और उन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करूंगा, सावधानी बताऊंगा, क्या बड़ी खुशियां आने वाली हैं, किस तरह से शनि और राहु आपको मालामाल बनाएंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों वह पल आ चुका है,
जी हाँ, वह पल आ चुका है जिसका इंतजार आप पिछले कई सालों से करते आ रहे थे। अब आखिरकार वह पल आ गया है, तो उसका सम्मान करिए और कोई गलती मत करिए। क्योंकि आपकी एक यही नादानी है कि जब भगवान, जब कुदरत, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जब जब मौका देती हैं अपनी जिंदगी में सुधार लाने का, कुछ बड़ा करने का, तब तब आप ही कुछ गलतियां कर जाते हैं और उन सारी चीजों को आप गंवा देते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो, बस इतना मैं आपसे चाहूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, जो उपाय बताऊं, जो सावधानी बताऊं, सारी चीजों को ध्यान से सुनना। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव सारो जरूर लिखिएगा। शनिदेव की खूब सारी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। और जो भी 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में खुशियां बिल्कुल भी नहीं आई हैं। भगवान ने आपके जीवन में कई बार खुशियां दी हैं, लेकिन आपकी ही बदनसीबी कहें, आपकी नादानियां कहें, या फिर आपके दुश्मनों की काली नजरें कहें, कुछ भी कह लीजिए। कारण बहुत सारे हैं दोस्तों। खुशियां तो भगवान देते हैं, लेकिन कभी कभी खुशियां आपके घर के दरवाजे पर से ही वापस लौट कर चली जाती हैं। कभी कभी आपको खुशियां मिल जाती हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके जीवन से वह खुशियां छीनी भी जाती हैं। दोस्तों, कहीं से धन आने वाला होता है और अचानक से वह धन आता ही नहीं है। सालों मेहनत करी होती है किसी काम को पाने के लिए, किसी काम को खत्म करने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए, लेकिन होता क्या है, अंत समय में वो चीज हमें मिल तो जाती है, लेकिन एक ऐसी आंधी आती है कि वो सारी चीज हमारे पास से वापस चली जाती है। ऐसा आपके साथ पिछले कई सालों से हो रहा है। छोटी मोटी खुशियां आती हैं, लेकिन बड़ी नहीं आ पाती हैं दोस्तों। जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। लोग कम मेहनत में भी बहुत खुशियां, बहुत ऐशो आराम वाली जिंदगी हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसकी केवल एकमात्र वजह यही है कि जो आपका शनि और राहु है, वह एक तरह से स्थिर नहीं है, और दूसरा, आपके ऊपर शुक्र की मजबूती नहीं है। जब ये तीनों मजबूत होते हैं इंसान के ऊपर, साथ ही इंसान की जिंदगी में तीनों ग्रहों का साथ मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसकी किस्मत भी बलवान होती है, साथ ही साथ भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। और दोस्तों, कलयुग चल रहा है, और ऐसे में इस कलयुग में दोस्तों हर चीज को पाना असंभव है, लेकिन दोस्तों पसीना बहाना बहुत जरूरी है। अब इन तीनों ग्रहों को पक्ष में कैसे लाया जाए, सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ अंत तक बने रहना। मेहनत तो हम कर रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। आने वाले इन 3 दिनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ा असर अगर किसी चीज पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वह है दोस्तों आपका स्वास्थ्य। इन 3 से 4 दिनों में आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियों के साथ बड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है। आने वाला कई समय, जी हाँ, आने वाला कई समय, कम से कम 1 महीना, 15 दिन या फिर उससे ज्यादा भी आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो भी करें ध्यान से करें। अगर आपके शरीर में कोई थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो रही है, सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो तुरंत उसका इलाज करवाएं। ढील मत दीजिएगा। आप लापरवाही बहुत करते हैं। अगर लापरवाही करी तो कई समय तक बिस्तर पे लेटना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, जब शनि देता है ना, तब हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। जी हाँ, शनि और राहु जब भी हमें देते हैं, हम लेने की हालत में नहीं होते हैं। और अभी शनि और राहु देने के मूड में है आपको, यानी कि आपको धन, खुशियां, मान सम्मान, वैभव, हर चीज देने के मूड में है, और हर चीज देंगे भी। लेकिन आप अपने अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो आप ले नहीं पाएंगे। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि अपने स्वास्थ्य को जितना हो सके अच्छा रखना, ताकि आप हर समय तत्पर रहें। अगली चीज दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, जी हाँ, किसी पर भरोसा करना नहीं है। आपकी राशि तो पहले से ही दोस्तों चोट खाई हुई है। आपके अपनों ने भी आपके साथ धोखा किया है, पड़ोसियों ने भी किया है। कोई अनजान व्यक्ति आपके पास आता है, आपसे 2 मीठी मीठी बातें करता है, और तीसरे ही समय आपको छूना लगाकर चल जाता है। पड़ोसी हो या दोस्त हो या रिश्तेदार की, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको दुख देने में। हर किसी ने दुख दिया है, लेकिन खैर, ये बात आज हम नहीं करेंगे दोस्तों। वो अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने जीवन को इन लोगों से बचा के चलेंगे। आपको मैं बस केवल इतना कहूंगा कि हर चीज का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, आप पहुंचाए जाते हो। खेल तुम खेल नहीं रहे हो। खेल तो वो कृष्ण कन्हैया लाल, वो बांसुरी वाला खेल रहा है दोस्तों। तो हर चीज का वक्त पहले से तय है, और जगह भी तय है दोस्तों। और हाँ, आप कहाँ पर जाते नहीं, भगवान ही आपको पहुंचाते हैं दोस्तों। इस अहमदाबाद हादसे में दोस्तों सभी लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन केवल एक व्यक्ति बचा। वह कैसे बचा? वो तो हवाई जहाज के अंदर था, और हवाई जहाज में तो इतना बड़ा धमाका हुआ, फिर भी वो बच गया। इसे कहते हैं ईश्वर की कृपा, इसे कहते हैं महादेव की कृपा दोस्तों। तो आपको बस इतना ही कहूंगा, राम नाम जपते रहो और राधे राधे नाम जपते रहो। आने वाले 3 दिनों में जो महत्वपूर्ण सावधानी रखनी है, वह कुछ इस तरह से है।
दोस्तों, इन 3 दिनों में एक छोटी सी समस्या आपके सामने आने वाली है। जी हाँ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी समस्या है या ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ही समय के अंतराल में वो आपकी जो छोटी सी समस्या है वह बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। जी हाँ, बहुत बड़े पहाड़ का रूप ले सकती है। और आप दोस्तों, जी हाँ, आप उसको सामना भी नहीं कर पाओगे, सावधान होना पड़ेगा आपको। इसलिए अगर जिंदगी में कोई सामना करना है किसी चीज का, तो तैयार रहे पहले से ही। कोई छोटी सी भी समस्या आए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। एक छोटी सी समस्या कब राई का पहाड़ बन जाती है दोस्तों, कह नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कोई भी आने वाले इन 5 से 7 दिनों में छोटी सी समस्या आ रही है तो उसे उसी समय सुलझा लें, उसे उसी समय सही कर दें, वरना वह बहुत बड़ी विकराल रूप ले सकती है और जिंदगी तक खराब कर सकती है। दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि आपके मन में कुछ अनजाना सा भय या फिर कुछ असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सकती है। आसपास अभी जो माहौल चल रहा है, हमारे देश में विदेश में जो चीजें जो घटनाएं घट रही हैं, उसका भी असर होगा। साथ ही दोस्तों, कुछ अनचाहा डर भी आपको सताएगा, लेकिन हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कोई पुरानी बातें तो वापस से आपको परेशान कर सकती हैं। कोई पुरानी चीज, कोई पुरानी वस्तु, जितना हो सके इनसे दूर रहिए। समय हमें आगे का देखना है, हमें आगे जीना है, पीछे नहीं। तो दोस्तों, वापस से पुरानी चीजों को अभी वर्तमान में लाना एक मूर्खता है। तो जो बीत गया उसे बीतने दो और अब आने वाले समय पर ध्यान दो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो समय है वापस नहीं आने वाला है। बार बार मैंने आपको कह दिया है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, इन दिनों दोस्तों आपके मन में कुछ अलग अलग ही ख्याल आएंगे। इन दिनों दोस्तों आपको कुछ अजीब से सपने आ सकते हैं, कोई अजीब से बुरे ख्याल आ सकते हैं, कोई आपके सामने कोई अजीब सी घटना हो सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेकिन व्यापार हो या नौकरी, हर जगह छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी आने के बाद आपको बड़ी सफलता हाथ लगेगी। भगवान राहु शनि सब कुछ आपको देने के मूड में है, लेकिन बीच में थोड़ी सी समस्या आएगी। जी हाँ, लेकिन उन छोटी मोटी समस्याओं को पार करके आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हो। तो अगर आप दोस्तों कुछ करने वाले हो, कोई दोस्तों कार्य करने वाले हो और अगर कोई परेशानी बीच में आ रही है तो चिंता मत करिएगा, उस परेशानी को सुलझाइए ताकि अंत में कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग पाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, आपके परिवार के लोग और आपके कुछ दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए, उनके साथ दोस्तों अनमोल पल बिताने का अवसर आपको मिल सकता है। दोस्तों, नई नई चीजें सामने आ सकती हैं और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। जी हाँ, तो तैयार रहिए पहले से ही। इन दिनों दोस्तों आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मदद कर सकता है। जी हाँ, अगर आप किसी चीज में फंसे हुए हो या फिर आपको दोस्तों किसी की मदद चाहिए या नहीं भी चाहिए, तो भी कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही खास होगा और उस व्यक्ति के कारण आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा कुछ हासिल करने में मदद मिल सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए तो दोस्तों उसे दूर मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन दिनों दोस्तों आपका लक हो या आपका भाग्य हो, दोनों ही आपके साथ रहेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि किसी के बहकावे में मत आइएगा। कोई कुछ भी कहे, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। दोस्तों, आने वाले इन दिनों में कोई कर्ज है या कोई चिंता है, उससे मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, किसी पुराने कर्ज से या किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों आपका मन थोड़ा चंचल हो सकता है। जी हाँ, आपके मन में थोड़ी चंचलता के भाव आ सकते हैं और आप कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपकी इज्जत पर दाग बन सकती हैं, जो आपके भरे समाज में नाक कटवा सकती हैं। आप कुछ ऐसी हरकत कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हो। सावधान हो जाइए दोस्तों, भावनाओं में बहकर कोई भी कार्य मत करिएगा, कोई भी कार्य नहीं करना है। दोस्तों, किसी के साथ नहीं, प्रेम में पड़ जाना, किसी के साथ दोस्तों दोस्ती कर लेना, किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति से दोस्ती रखना या उसके साथ दोस्तों बातचीत करना, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। आपको अपनी चंचलता पर ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप एक लड़की हैं तो किसी अन्य गैर पुरुष से बात करें या उससे दोस्तों दोस्ती करने से पहले बचिएगा। ये समय आपके लिए सही नहीं है। अगर आप एक पुरुष हैं तो दोस्तों आपको किसी स्त्री से भी बचकर रहना है। इन चीजों से बचकर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय इन चीजों के लिए सही नहीं है, ना ही उपयुक्त है। ये चीजें आपको भटकाने वाली हैं, साथ ही आपको आने वाले कई समय तक मलाल दे जाएंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा नहीं करता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। ऐसे मलाल आपके जीवन में फिट हो जाएंगे, इसलिए ऐसी चीजें करना ही नहीं है। मन की चंचलता को काबू में रखिएगा, अपने दिल को काबू में रखिएगा और अपनी बढ़ती जवानी को भी काबू में रखिएगा। बस इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों, जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की, किडनी की, तो थोड़ा सा बचकर रहिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और जितना हो सके अच्छे कामों में जुड़ जाइए। आपको मैं बता दूं, अगर कोई आपका पैसा रुका हुआ है तो वह पैसा आपको मिल सकता है, वापस से मिल सकता है। कहीं कोई रुका हुआ पैसा है तो उसे निकालने की कोशिश करिएगा।
दोस्तों इन दिनों का एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ। जी हाँ, बहुत बड़ा इन 7 दिनों का उपाय है और ये बहुत जरूरी उपाय है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुने। दोस्तों ये जो समय चल रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर आप चाहें तो इस समय अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी में आज जो कमियां हैं, जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वह हासिल कर पाएंगे। जो आपके जीवन में दुख तकलीफ है उसे दूर करने में आप कामयाब हो पाएंगे। कोई नया मुकाम हासिल करना है, कोई बड़ी चीज हासिल करनी है तो आप उसे भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए दोस्तों केवल एक उपाय बता रहा हूं जो आपके राहु और आपकी शनि को दोस्तों मजबूत करेगा। और ये जो बीच बीच में हमेशा परेशानी देते हैं ना दोस्तों, वह भी नहीं आएगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुने। दोस्तों अपने घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा। घर पर ही आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिएगा और कम से कम 5 या फिर 11 रोटी बनवा लीजिएगा। रोटी पर ना घी लगाना है ना तेल लगाना है, इतना ध्यान रखिए। सूखी रोटी होनी चाहिए और थोड़ा सा दूध ले लीजिएगा। अब मछली के पास जाइए, तालाब में जाइए और तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिला दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों वहीं पर आसपास देख लीजिएगा और किसी भी कुत्ते को रोटी का चूरा करिए और दूध में डालिए और कुत्तों को खिला दीजिए। और अगर आपको कुत्ते के बच्चे मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो कुत्ते के बच्चों को भी आप खिला सकते हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपका राहु और आपका शनि दोनों मजबूत होगा। जो आपकी परेशानियों का कारण है वही अब आपकी सफलता का मुख्य हिस्सा बनेगा। दोस्तों तो ये उपाय कर लीजिए, बहुत बहुत आपके काम आने वाला है, बहुत बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर कोई सवाल या परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन अभी वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा, क्योंकि अब जो बताने वाला हूँ आज के बाद वो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही किसी ने बताया होगा। देखिए दोस्तों एक कड़वा सच बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का जो खेत है वो कोई दूसरा न चलाए, जी हाँ, अगर आपके घर का जो खेत है वह कोई दूसरा ना चलाए, यानी कि आपकी संपत्ति पर, आपकी मेहनत की कमाई पर कोई और हक ना जताए, तो दोस्तों अपने घर की एक औलाद को दोस्तों शेर बनाइए। जी हाँ, उसे शेर बनाइए। आजकल के माँ बाप अपनी औलादों को बहुत ही संभाल के रखते हैं, ज्यादा उन्हें किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होने देते। लेकिन अपनी औलाद को मजबूत बनाइए और थोड़ा सा सख्त बनाइए, थोड़ा सा चालाक बनाइए, जो इस कलयुग का सामना कर सके। क्योंकि आप अपनी औलाद को घर में रखकर उसे एक साधारण सा आदमी बना रहे हैं, जो कि कलयुग के लिए सही नहीं है। लोग दोस्तों पहले ही जंगली जानवर जैसे हो रहे हैं, जो इंसान को मारकर खा रहे हैं। तो दोस्तों आपको अपनी औलादों को चालक बनाना पड़ेगा, ताकि वह आपकी घर की, आपकी खुद की और उनकी खुद की और उनके परिवार की, उनकी पत्नी की रक्षा कर सके। देखिए दोस्तों ब्रह्मांड क्या कहता है, ब्रह्मांड दोस्तों सब सुनता है, इस बात का ध्यान रखना। जब आप दिल से किसी चीज की इच्छा करते हो तो ब्रह्मांड और सारी शक्तियां जो हैं उसे देने की तैयारी में लग जाती हैं। लेकिन ध्यान दो, सिर्फ इच्छा नहीं, आपको विश्वास होना चाहिए और आपको भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास भी रखना है। ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम सच में इसके लायक बनने को तैयार हो? आगे का दोस्तों, आप इसके बनने के लायक हैं या नहीं, ब्रह्मांड पूछता है। देखिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई चीज की बार बार कल्पना करते हैं, मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, आप बार बार मन में सोचते हैं मैं गाड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं कैसे भी करके गाड़ी ले लूं, तो दोस्तों भगवान और ये ब्रह्मांड उस चीज को साकार बहुत जल्दी कर देते हैं, आप बहुत जल्दी गाड़ी ले लेंगे। दोस्तों ये चीज हो जाती है, तो बस मन को बनाना पड़ता है, ब्रह्मांड सब सुनता है। तो दोस्तों अगर जीवन में कुछ भी पाना है ना, तो दोस्तों उस चीज को दिल में उतारना पड़ेगा, उस चीज के लिए जुनून लाना पड़ेगा। और जब दिल और जुनून दोनों उस चीज के लिए लग जाते हैं तो ब्रह्मांड उस चीज को हमें दे देता है दोस्तों। और हाँ, अगर किसी इंसान की सच्चाई देखनी हो, अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कौन इंसान कैसा है, दोस्तों अब एक इंदौर में कांड हुआ है जहां एक पत्नी ने अपने पति को हनीमून पे ले जाकर मार दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास बैठा हुआ शख्स असलियत में क्या है, हमें नहीं पता है। तो अगर किसी इंसान का असली रूप अगर आपको देखना है, पहचानना है, तो दोस्तों उसे शराब पिला दीजिए। जी हाँ, इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। नशा चाहे शराब का हो या किसी पद का हो या किसी कद का हो या किसी रूप का हो या पैसे का हो, जब नशा होता है ना तो सब सामने आ जाता है, इंसान का असली रूप। और देखिए दोस्तों एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ये जो आने वाले 7 दिन हैं, इन 7 दिनों में आपको अपने मुंह पर ताला लगा लेना है, मुंह से कुछ भी बकना नहीं है। क्रोध भी आएगा, साथ ही आपको भी दुख होगा। जब इंसान को क्रोध आता है, इंसान को दुख होता है ना, तो वह बहुत कुछ बुरा भला बोलता भी है, बुरा भला करता भी है, लेकिन आपको अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा। दोस्तों जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, जो ग्रह, जो कुछ पाप ग्रह होते हैं, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे कुल देवता, इन सभी को कह लो, ये सभी दोस्तों हमारी परीक्षा लेते हैं।
हमें दुख देकर, हमें थोड़ा सा परेशान करके कि हम किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम उस दुख में संयम रखें, हम उस दुख की घड़ी में दोस्तों शांत बैठे रहें, उसे भगवान की मर्जी समझकर भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो दोस्तों भगवान भी हमें फिर मौका देते हैं। भगवान भी फिर हमें दोस्तों कहते हैं कि नहीं, ये तो हकदार है, ये इसने सारी परीक्षाएं पास कर ली। तो दोस्तों बस यही जीवन का मूल मंत्र रहे। जीवन में कोई भी कठिन समय आए तो उसके आगे